हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनोहर कुमार स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग तुलनात्मक विधि से समीकरण को बनाना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। देखिए, हमारा सामने सवाल है कि x प्लस वाई बराबर 7 और 12x प्लस 5y बराबर 7। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो फर्स्ट समीकरण है उसको मानते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 है उसको मानते हैं समीकरण 2। ठीक है, हर सवाल में आपको इतना जरूर करना है। अच्छा, नाम क्या इसका है? तुलनात्मक विधि। इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई दो वैल्यू हम लोग लेंगे जिसको हम लोग तुलना करके समीकरण को बनाएंगे। मतलब कि एक वैल्यू यहाँ होगा, बीच में बराबर होगा और बाद में फिर से सेकंड वैल्यू होगा और उसी को आपस में हम लोग तुलना करेंगे। इतना समझ गए? चलिए बनाते हैं सवाल को, उसमें और आप अच्छे से समझ जाइएगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि समीकरण 1 से x या y को कोई एक का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग निकालते हैं x का वैल्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो क्या है समीकरण 1? x प्लस वाई बराबर 7 है। तो हम लोग पहले यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 7 है, 7 कर देंगे और बराबर का बाहर जाएगा y तो आ जाएगा माइनस में। ठीक है, और इसको मान लेंगे हम लोग थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 क्या है? 12x प्लस 5y बराबर 7 है। इतना देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए फिर से हम लोग यहाँ पर x का ही वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 12x बराबर 7 माइनस 5y। ठीक है, और यहाँ से निकालेंगे x का वैल्यू तो आ जाएगा 7 माइनस 5y बटा, ये 12 क्या हो जाएगा? बटा में हो जाएगा, बटा में। तो इसको मान लेंगे हम लोग 4x। अब नाम क्या है इसका? तुलनात्मक विधि। तो हम इस x के वैल्यू को और इस x के वैल्यू को आपस में ही तुलना करेंगे। देखिए, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण 3 और इसको लिखना बहुत जरूरी है 4 से। ठीक है, तो समीकरण 3 मेरा यहाँ पर है और समीकरण 4 मेरा यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 7 घटाओ y बराबर और क्या है? 7 माइनस 5y बटा 12। ठीक है, अब इसी दो समीकरण को हम लोग तुलना करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ से तिरछा गुना कर देंगे। ठीक है, तो 12 सत्ते 84 माइनस 12y बराबर 7 माइनस 5y। तो हम लोग जितना y है उसको रखते हैं एक साथ, तो माइनस 12y और यहाँ माइनस में तो आएगा तो हो जाएगा प्लस में 5y। अब संख्या सिर्फ है तो इसको कर देते हैं इस साइड में, 7 माइनस 84। ठीक है, तो माइनस 12y प्लस 5y कितना हो जाएगा? 7y माइनस 7y और यहाँ हो जाएगा माइनस 77 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम लोग y का मान निकालेंगे तो माइनस 77 बटा माइनस 7। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल और 7 को करेंगे पहाड़ा पड़ेंगे 11 मरतबे तो 77 हो जाएगा। तो आपका y का वैल्यू निकल गया 11। ठीक है, और यहीं पर हम लोग अब x का वैल्यू भी निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे हम लोग समीकरण 1 में y का मान रखने पर, इसको आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, नहीं तो नंबर काट लेगा। समीकरण 1 मेरा क्या है? x प्लस वाई बराबर 7 है इतना, तो x और बराबर कर देंगे 7 माइनस वाई बराबर 7 माइनस वाई का मान कितना है? 11 है यहाँ पर, और घटाएंगे इसको कितना हो जाएगा? -4 और x का वैल्यू कितना हो गया आपका? -4। आंसर आ गया। अगर वही लिखना होगा हमको एक साथ में तो क्या होगा? x बराबर -4 और y बराबर
11 आपका आंसर आ गया। बस इतना ही करना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप तुलनात्मक विधि से भी समीकरणों को बनाना सीख गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।